पुराने ज़माने की बात है। एक शहर में दो चालाक ताजिर रहते थे। इनमें से एक का नाम सुलेमान था, जो अपनी जहानत और कारोबारी चालाकी की वजह से मशहूर था। दूसरा ताजिर राशिद भी किसी से कम न था और अपनी महारत और होशियारी से जाना जाता था। दोनों अपनी चालाकी की वजह से शहर में मरूफ थे और दोनों के एक दूसरे से मुकाबलाबाजी चलती रहती थी। एक दिन शहर के बादशाह ने ऐलान किया, जो ताजिर सबसे मुनफरिद और मुनाफा बख्श कारोबार शुरू करेगा, उसे शहर के सबसे बड़े बाजार का मालिक बना दिया जाएगा। ये ऐलान सुनते ही सुलेमान और राशिद दोनों ने अपने अपने मंसूबे बनाना शुरू कर दिए। सुलेमान ने सोचा, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो लोगों की तवज्जो फ़ौरन खींच ले और उनके लिए फ़ायदेमंद भी हो। इसी तरह राशिद ने भी सोचा, मुझे कुछ नया और अनोखा करना होगा ताकि मैं बादशाह का इनाम जीत सकूं। सुलेमान ने फैसला किया कि वो शहर में एक जदीद कुतुब खाना खोलेगा, जहां नायाब और मुनफरद किताबें मौजूद होंगी। उसने शहर भर से नायाब किताबें जमा की और एक खूबसूरत कुतुब खाना तैयार किया। कुतुब खाने में हर उम्र के लोग के लिए किताबें थीं और सुलेमान ने वहाँ एक आरामदेह मुताले का माहौल भी फराहम किया। दूसरी तरफ राशिद ने फैसला किया कि वो शहर में एक मुनफरद बाज़ार खोलेगा, जहाँ हर किस्म की नायाब और कदीम अशिया फ़रोख्त होंगी। उसने मुख्तलिफ ममालिक से नायाब और कदीम अशिया मंगवाई और एक शानदार बाज़ार कायम किया। इस बाज़ार में कदीम ज़ेवरात, नायाब सिक्के और मुख्तलिफ तहज़ीबों की कदीम अशिया शामिल थीं। जब दोनों ताजिर अपने मंसूबे मुकम्मल कर चुके तो उन्होंने बादशाह को अपने कारोबार दिखाने के लिए मदऊ किया। बादशाह ने पहले सुलेमान के कुतुब खाने का दौरा किया और वहाँ की तरतीब, नायाब किताबें और आरामदेह माहौल देखकर बहुत मुतासर हुआ। सुलेमान ने बादशाह को बताया कि कैसे कुतुब खाना शहर के लोगों के लिए इल्म का ख़जाना होगा और उन्हें मुख्तलिफ उलूम व फ़नून में माहिर बनने में मदद देगा। फिर बादशाह राशिद के बाज़ार का दौरा करने गया। राशिद का बाज़ार भी किसी अजूबे से कम न था। हर तरफ नायाब और कदीम अशिया की भरमार थी और लोगों की भीड़ लगी हुई थी। बादशाह ने वहाँ की नायाब अशिया देखी और राशिद की तिजारत की महारत की तारीफ़ की। राशिद ने बादशाह को बताया कि कैसे उस बाज़ार से लोगों को कदीम तहज़ीबों के बारे में जानने का मौका मिलेगा और वो नायाब अशिया खरीद कर अपनी ज़िंदगी में खुशी ला सकेंगे। बादशाह दोनों ताजिर की मेहनत और चालाकी से बहुत मुतासिर हुआ और उसने फ़ैसला करना मुश्किल समझा कि कौन ज़्यादा मुस्तहक है। उसने उन दोनों ताजिरों को अपने दरबार में बुलाया और कहा, तुम दोनों ने शानदार काम किया है और तुम्हारी चालाकी और मेहनत की तारीफ़ करने के लायक हूँ, लेकिन मुझे एक और आजमाइश करनी होगी ताकि मैं फ़ैसला कर सकूँ कि कौन ज़्यादा मुस्तहक है। बादशाह ने दोनों ताजिरों को एक हफ्ते का वक्त दिया और कहा कि वो दोनों एक मुनफरिद चीज़ें बनाएं जो शहर के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। दोनों ताजिर फिर से अपने दिमाग लड़ाने लगे। सुलेमान ने फैसला किया कि वो एक तालीमी प्रोग्राम शुरू करेगा जहां बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। इसने शहर के बेहतरीन उस्तादों को भर्ती किया और एक स्कूल कायम किया जहां बच्चों को जदीद तालीम दी जाती थी। सुलेमान ने बादशाह को बताया कि कैसे इस तालीमी प्रोग्राम से शहर के बच्चों को बेहतरीन तालीम मिलेगी और वो मुस्तकबिल में बेहतरीन शहरी बन सकेंगे। दूसरी तरफ राशिद ने फैसला किया कि वो एक सेहत मरकज़ कायम करेगा जहां गरीब लोगों को मुफ्त इलाज की सहूलत दी जाएगी। उसने बेहतरीन डॉक्टरों और नर्सों को भी भर्ती किया और एक जदीद सेहत मरकज़ कायम किया जहां लोगों का मुफ्त इलाज होता था। राशिद ने बादशाह को बताया कि कैसे उस सेहत मरकज़ से शहर के गरीब लोगों को सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने का मौका मिलेगा। बादशाह ने दोनों मंसूबे देखे और बहुत मुतासिर हुआ। उसने दोनों ताजिरों को अपने दरबार में बुलाया और कहा, तुम दोनों ने शानदार काम किया है और मैं तुम्हारी मेहनत और चालाकी की तारीफ़ करता हूँ। तुम दोनों ने जो मंसूबे बनाए हैं वो शहर के लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। लिहाजा मैं फ़ैसला करता हूँ कि तुम दोनों को शहर के सबसे बड़े बाज़ार का मुश्तरका मालिक बनाया जाए ताकि तुम दोनों अपनी चालाकी और मेहनत से शहर की तरक्की में मदद कर सको। सुलेमान और राशिद ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और मिलकर शहर की तरक्की के लिए काम करने का अहद किया। इस कहानी से यह सबक मिलता है कि चालाकी और मेहनत से ही कामयाबी हासिल की जा सकती है और जब दो चालाक दिमाग मिलकर काम करते हैं तो वो न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों को भी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं।